यदा तु राजा स्वसुतान् साधु पुष्णन् धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददा। विदुर जी ने बहुत बातें समझाई। दुर्योधन टोका टाकी करने लगा। देखा कि जब छोटे बोल रहे हों और बीच में कोई ये नहीं कह रहा है दुर्योधन से कि तू ये क्या कह रहा है, ये तेरे चाचा हैं। समझ गए विदुर। अपना धनुष बाण अपने भाई धृतराष्ट्र के चरणों में रखा ताकि कौरवों को ये न लगे कि धनुष बाण लेकर के पांडवों से मिल गया है। और निष्पक्ष होकर के आज दुर्योधन अपनी धर्म पत्नी विदुरा जो सुलभा है विदुरानी, उनका हाथ पकड़ के यमुना तट पर गए और झोपड़ी बनाई, भजन करने लगे। और आज सुखदेव कहते राजा परीक्षित विदुर नहीं गए बल्कि कौरवों का पुण्य चला गया। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गया भया तीर्थ पदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम् स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। आज विदुर ही नहीं जा रहे बल्कि कौरवों के पुण्य जा रहे हैं। और देखा जाए जब तक विदुर थे तब तक कौरवों का बाल बांका नहीं हुआ। और जिस दिन विदुर जी कौरवों को छोड़ के गए, ये कौरव धीरे धीरे महाविनाश में समाहित हो गए, इनका विनाश हो गया। वैसे ही रामायण काल में था, जब तक विभीषण लंका में थे रावण की कोई हानि नहीं हुई। और जिस दिन रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण का अपमान करके उसको लात मार के निकला, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही। आयुहीन भय सब कबही, आयुहीन भय सब कबही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, विभीषण जब ही, विभीषण जब। जब तक विभीषण थे लंका का बाल बांका नहीं हुआ। और जिस दिन से रावण ने इस लंका से परम भक्त विभीषण को निकाला। ये छोटे छोटे सूत्र हैं जीवन को जीने के और अपने गृहस्थ को आनंदमय बनाने के। परिवार में छोटे का भी सम्मान करो और बड़े की बात को मानो। बड़े का आदर करना और छोटे को स्नेह देना जिस परिवार में होता है वह परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता है, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है। गलतियां हो ही जाती, कभी बड़ा भी करता है छोटा भी करता है, और उन गलतियों में विवाद मत करिए, उन गलतियों का निपटारा करिए, समझौता करिए। मैंने कल निवेदन किया, परिवार में भोजन और भजन साथ बैठ के करिए। मन की कोई खटास है उसको भी निकाल लीजिए, परिवार में आनंद बन जाएगा। समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं, सबका सम्मान करिए। कोई छोटा कोई बड़ा, कोई धनवान कोई निर्धन नहीं। समाज तभी बनता है उसमें जब छोटे बड़े सभी प्रकार के लोग होते हैं। और समाज के लिए सबकी आवश्यकता है। चींटी अपना काम करती है
बलवान हाथी अपना काम करता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए चींटी की भी आवश्यकता है, हाथी की भी आवश्यकता है। वैसे समाज के लिए कमजोर व्यक्ति की भी आवश्यकता है, धनवान बलवान की भी आवश्यकता है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करिए, चाहे वो परिवार हो, समाज हो। बहुत संत होते हैं, उसमें एक संत भाग्यशाली होता है, उसके प्रभाव से सारा संत समाज खाता है। हमारे परिवार में ही कोई न कोई ऐसा पुण्यात्मा होता है जिसके पुण्य से हम सब लोग आनंद कर रहे होते हैं। हम इन ब्राह्मणों में एक ऐसा पुण्यात्मा ब्राह्मण होगा जिसके पुण्य से हम लोग आनंद से रह रहे हैं। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करिए, और अपमान करने का जो परिणाम है वो भयंकर राम रावण युद्ध है और महाभारत है। ये सब हमें जीने की शैली सिखाते हैं। वैसे आज विदुर निकले, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। आज विदुर नहीं, मानो कौरवों के पुण्य जा रहे हों। और सुलभा का हाथ पकड़ा, नदी के किनारे बनाई झोपड़ी। महाभारत कब पूर्ण हो गया कोई न लेना न देना, क्योंकि भजनानंदी थे। वो जानते हैं मैं दुनियादारी में पड़ा, फिर मेरा जन्म बिगड़ जाएगा। छोटे से अपराध के कारण मैं दासी का बेटा बना था, और दिन रात केवल भगवान का ही भजन करते थे। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। गाइए, जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। श्री राधे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। हित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, हित नाम ध्याऊं मैं तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। हित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, हित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण 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 श्री राम दयाल
कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु, मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। श्री राधे। संतों की संगत देना, साधु संत की संगत देना, साधु संतों की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। साधु संतों की सेवा देना, साधु संत की सेवा देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मुझे दास बना लो श्री राम दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो। मुझको अपना दरस करा दो, मुझको अपना दरस करा दो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझे पहुंचा दो जय हो, मुझे पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो। मुझे पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु कृपा करो। मैं जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, कृपा बोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। इतना भजन किया, महाभारत कब पूर्ण हो गया और भगवान कब द्वारिका चले गए विदुर जी को भजन में, क्योंकि भजन और कथा इसमें समय का पता नहीं चलता महाराज। हम तो अपनी कहे में तो 32-33 वर्ष का ही पता नहीं है। 32-33 वर्ष से कथा यात्रा चल रही है, यहाँ कथा विश्राम अगली कथा, अगली कथा विश्राम अगली कथा, और ऐसे इस आनंद में इतना वर्ष कब बीत गया। और हमें अभी भी लगता है कि अभी हम बहुत छोटे बच्चे हैं। भजन कथा का यही तो आनंद है महाराज। भजन करते रहे और उस भजन का प्रभाव हुआ कि जब भगवान समझौता करने आए ना कौरव पांडवों का, तो उन्होंने न दुर्योधन का 56 भोग लिया, न पांडवों के वहां कुछ खाया। दुर्योधन घर मेवा त्यागे
और साक विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और तब भगवान विदुर चाचा के घर गए और भगवान विदुर जी को प्यार में चाचा कहते हैं और विदुर जी भाव विभोर हो गए। विदुरानी ने आज था ही क्या झोपड़ी में, एक बासी बथुए की सब्जी थी, केले स्वयं खाती थी, छिलका भगवान को देती थी। विदुर कहते क्या करती हो, इतना भी भाव विभोर हो गई हो। भगवान कहते चाचा, इन छिलकों में और इस बथुए के साथ में जो आनंद है वो तो कहीं है ही नहीं महाराज। और भगवान जब द्वारिका गए और ये सारी लीला हुई, जब भगवान जाने लगे तब विदुर जी की याद आई और तब उद्धव से कहा मार्ग में तुम्हें विदुर जी मिलेंगे। आज विदुर और उद्धव जी का मिलन हुआ। उद्धव जी ने अपने आने का कारण बताया और आज विदुर जी भाव विभोर हो गए, दोनों नेत्र से जल बरसाने लगे। कहने लगे मैं कितना बड़ा अभागा हूं बताओ, ये सब कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं। और भगवान समस्त लीलाओं का सम्मरण कर गोलोक को चले गए और मेरे भाग्य में ये सब था ही नहीं, कितना भाग्यहीन हूं। उद्धव कहते महाराज, जितने भाग्यशाली आप हो ना उतना दुनिया में कोई है ही नहीं। क्योंकि उस भरी सभा में जब भगवान भागवत उपदेश प्रदान कर रहे थे तो उस समय भगवान ने आपको जितना याद किया उतना किसी और को नहीं किया। और बार बार एक बार की चर्चा करते थे। मैं भूखा प्यासा था और जब मैं चाचा विदुर की कुटिया में आया तो उन्होंने क्या सुंदर मुझे प्रसाद पवाया था, क्या सुंदर भोजन कराया था। विदुर जी भाव विभोर हो गए। उद्धव जी हमारे पास पवाने के लिए खिलाने के लिए था ही क्या, सूखी बथुए की सब्जी और केले, और भगवान उतना ही खा करके ऋणिया बन गए। उद्धव जी कहते हैं आप भगवान की उदारता को तो जानते हो ना, अरे आपने तो कम से कम भगवान को बथुए की सब्जी और केला दिया था ना, पूतना ने क्या दिया था। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृकृतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे पूतना तो भगवान को मारने के लिए अपने स्तन पे कालकूट जहर लगा के आई थी, परंतु भगवान ने पूतना का तिरस्कार नहीं किया। कालकूट जहर भी पिया, पूतना के अमृत को भी पिया और फिर उसके प्राण को पी के लेभे गतिं धातृकृतां ततोऽन्यं, जहर देने वाली पूतना को धात्योचित गति प्रदान कराई। जो गति मां देवकी मां यशोदा को दी वही गति पूतना को दी। कमवा दयालु, ऐसे जो दया निधान है जहर देने वाले को भी मोक्ष देते हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद में पूतना की कथा आप लोग सुनेंगे 5वें दिवस में। या एतत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम। सुखदेव भगवान स्वयं कहते हैं राजा परीक्षित, पूतना को भगवान ने दुर्गति नहीं दी। जहर देने वाले को चाहते भगवान नरक भेजते कि तू मेरे लिए जहर लाई है, लोग तो मुझे भोग लगाते हैं। नहीं, ये जहर लेके आई कम से कम भाव से तो आई, समर्पण करने तो आई तो सही। लोग तो सब कुछ होके कुछ भी नहीं देते, सारा जीवन ऐसो आराम में पशुओं की तरह बिताते हैं। न भजन करने का समय है, न जप करने का समय है, न कथा सुनने का समय है, न संत ब्राह्मण माता पिता गुरु की सेवा करने का समय है। खाओ पियो पशुओं की तरह सारा जीवन। रात को 12, 2, 2:30 बजे तक सोते हैं, दिन के 11, 12 बजे तक उठते हैं, खाया पिया फिर दुनियादारी, सारा जीवन
ऐसे ही समाप्त। क्या इसलिए ये जीवन मिला है? फिर हम में और पशु में अंतर क्या रहा हमारा? भगवान चाहते तो पूतना को नरक भेज सकते थे, नहीं, ये लेके तो आई, इसके पास था भी क्या, यही था। और उस जहर देने वाली पूतना को मेरे गोविंद मोक्ष पद प्राप्त कराते हैं। जो जहर देने वाले को मोक्ष देते हैं, आपने तो भगवान को जो भी था पत्रम पुष्पम बड़े भाव से पवाया, तो क्या भगवान उसको भूल सकते हैं? आज विदुर जी भाव विभोर हो गए, दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बहने लगी। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, अकारण करुणा मरुणालय, भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण किया। इतने उदार मना मेरे प्रभु हैं, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस की नाही। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, जिसका कोई नहीं उसके मेरे गोविंद हैं। बस भाव की आवश्यकता है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। न अन्य आपके बिना और कोई नहीं है, ऐसा समर्पण जो मेरे गोविंद के आगे करते हैं। सब कुछ आपका है, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे प्रभु मेरा। प्रभु आपने दिया है तो ये 8 दिन आपकी सेवा में अर्पण है। सारा जीवन तो अपने लिए है ना, तो जीवन में 8 दिन अगर उनके निमित्त समर्पित हो जाएंगे तो यही पुण्य पुंज बनकर के जन्म जन्मांतर तक हमारा यश मान को बढ़ाएगा। और ऐसे ही निर्मल कुल में हमें जन्म मिलेगा, जहां ज्ञान देने वाले गुरु मिलेंगे, संतों की सेवा का भाव जागेगा, और ऐसी ही भगवान की सेवा के द्वारा अनेक जन्मों के पश्चात हम परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। भाव की आवश्यकता है, जो कुछ है उसमें कपट न हो। पूतना ने दिया, निष्कपट भाव होके दिया। उद्धव जी कहते हैं आपके पास जो था आपने निष्कपट भाव से जो है अर्पण किया, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे जो कुछ दे रहा है, पर उसमें भाव किसका होना चाहिए? प्रेम का होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो कुछ भी दो उसमें भक्ति और प्रेम होना आवश्यक है। दे हमने बहुत कुछ दिया और महाराज दुनिया में यश गाते रहे, अपना दिया थोड़ा, मन में अहंकार लेके चले, वो सब निरर्थक। इसलिए भगवान ने कहीं नहीं कहा कि पत्रम कहा है एक पत्ता, और कोई पत्ते का नाम नहीं लिया। जो पत्ता है तुलसी का दल ही मुझे अर्पण कर दे, कुछ नहीं है तो। जलम ये नहीं कहा कि गंगा यमुना का जल चढ़ा, कोई भी जल चढ़ा। फलम ये नहीं कहा कि आम चढ़ा सेब चढ़ा, फलम कोई भी फल है, और बहुत फल भी नहीं कहा। जो कुछ भी है, पत्र है, पुष्प है, किसी का भी पुष्प, अनेक नहीं, पुष्पाणी नहीं कहा, पुष्पम, पर जो भी अर्पण कर, यो में भक्त्या, उसमें भक्ति प्रेम होना चाहिए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान से प्रेम का संबंध इसका होता है। ये भागवत तो प्रेम लक्षणा ग्रंथ है। गोपिकाओं के पास क्या था? उन्होंने निश्चल मन से भगवान से प्रेम किया था, और कभी कभी वो भगवान से लड़ भी जाती थी, भिड़ भी जाती थी,
खरी खोटी भी सुना देती है भगवान को, कपटी तक कह देती थी, पर कहती वाणी से थे, पर मन में मेरे गोविंद के प्रति उनका निस्वार्थ प्रेम था। दिक्षुतावका त्वयि धृता सबस्ताम विचिन्वते। नेत्र उनका दर्शन चाहती थी, कान उनका शब्द चाहती थी, और मन निरंतर उनका स्मरण करता था। तो जहां इस प्रकार का निश्चल प्रेम समर्पण होता है, अब वहां फिर कोई बीच में बंधन नहीं रहता कि आप क्या अर्पण कर रहे हो, कैसे सेवा कर रहे हो। शर्त है प्रेम और भक्ति की। उद्धव जी कहते हैं आपने जो दिया वो प्रेम से दिया, और मैं तो इतना शूद्र मन वाला हूं, सारा जीवन गोविंद के साथ रहा, और अंत में भगवान तो गोलोक को चले गए और ये कार्य सौंप गए। मुझे यहां से बद्रीनाथ जाना है, भगवान की चरण पादुकाओं को वहां रखना है। और अब आप जाइए मैत्रेय जी के आश्रम में, जो भागवत धर्म भगवान ने उस प्रभास क्षेत्र में ऋषि महर्षि महात्माओं को प्रदान किया था, वो दिव्य जो है कथा को आप मैत्रेय जी के मुखमंडल से हरिद्वार उनके आश्रम में सुनिए। विदुर जी के पास था भी क्या, जो भी था वो भी छोड़ के उद्धव जी बद्रीनाथ गए, और मैत्रेय जी के आश्रम की ओर विदुर जी ने प्रस्थान किया।